नमस्कार बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में अपन डेल्टा फंक्शन की वजह से स्कैटरिंग को देख रहे थे कि जो आपका पोटेंशियल था उसकी जो नेचर थी वो डेल्टा फंक्शन की तरह थी, और उसकी वजह से अपन ने स्कैटरिंग देखी और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अपन ने कैलकुलेट किया। ठीक है, आज अपन पार्शियल वेव एनालिसिस का एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। और यह हेडिंग डालिए, स्कैटरिंग थ्रू स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए अपन स्कैटरिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बच्चों, लिखना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने स्क्वायर वेल पोटेंशियल बना दिया है बच्चों, और यहां पे इस प्रकार से आपका पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है। ये पोटेंशियल की नेचर इस प्रकार से है। तो ये r बराबर 0 हो गया बच्चों, और ये r बराबर a हो गया, और इसकी जो डेप्थ है वो माइनस का v नोट है। इस प्रकार के अपने पोटेंशियल की नेचर होगी। और यहाँ पे इस पे अपन बच्चों पार्टिकल को इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अपन पार्टिकल को इंसिडेंट कराएंगे और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अपने को कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब पोटेंशियल के इफेक्ट में आपका इंसिडेंट पार्टिकल आता है तो वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। और जब स्कैटरिंग होगी तो बच्चों जो आपका वेव होगा, वेव फंक्शन होगा, उसमें फेज शिफ्ट आ जाएगा डेल्टा का। तो कैसे भी करके अपने को फेज शिफ्ट डेल्टा कैलकुलेट करना होता है। अगर अपने पास डेल्टा की वैल्यू आ जाती है बच्चों, देन फिर अपन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लो एनर्जी के लिए बात करेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है पार्शियल वेव एनालिसिस में अपन एल बराबर 0 यानी कि एस वेव स्कैटरिंग की ही बात करते हैं। तो वही यहाँ पे बच्चों अपन रेडियल इक्वेशन लिखेंगे जैसा कल किया था, वही यहाँ पे फेज शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही फेज शिफ्ट आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आप जानते ही हैं, आप जानते हैं 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समेसन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट 12+1 साइन स्क्वायर डेल्टा होता है। एल बराबर 0 के लिए सिंपली 4 पाई अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना केवल और केवल एक ही टारगेट है कि फेज शिफ्ट डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो क्वेश्चन की रूपरेखा आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। सबसे पहले अपन यहाँ पे रेडियल इक्वेशन मानेंगे, रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखेंगे। इस रीजन ही, इसको आप फर्स्ट रीजन बोल देंगे, इसको आप सेकंड रीजन बोल देंगे। तो फर्स्ट रीजन में अपन वेव फंक्शन लिखेंगे बच्चों, सेकंड रीजन में वेव फंक्शन लिखेंगे। और जब पार्टिकल इस फर्स्ट रीजन के इफेक्ट से बाहर निकलेगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है वहां पे फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो वहां पे अपन जो वेव फंक्शन होगा उसमें फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर अपन क्वांटम मैकेनिकल बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके उनके बिटवीन रिलेशंस डिफाइन कर देंगे, जिसके थ्रू अपन डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। और एक बार डेल्टा कैलकुलेट हो गया, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में वैल्यू पुटअप कर देंगे और फाइनल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत आसान है बच्चों। अब मुझे लगता है कि आपको स्कैटरिंग के बारे में जो डर था वो खत्म हो जाना चाहिए, और एक दो क्लास, तीन चार क्लास और पढ़ेंगे तो बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा आपका। और जिस एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स से सभी डरते हैं, मैं आपको वादा करता हूं बच्चों कि सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आएंगे। और कभी कहीं पे भी आपको इस पे बुलवा लिया जाए, कभी आप मात नहीं खाएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और यहां पे लिखते हैं
लिखते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ let us consider a square well potential, a square well potential. Let us consider a square well potential such that यहां पे v ऑफ r बराबर लिखा जाएगा बच्चों, यहां पे लिखेंगे माइनस का v नॉट वेयर r लेस देन इक्वल टू a, और r ग्रेटर देन a की बात करेंगे तो बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पोटेंशियल को बच्चों अपन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस प्रकार से ठीक है। और यहां पे और आर बराबर ए ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। और ये आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी है, इसको आप ई लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अपना पोटेंशियल है, और ये वैल्यू वी नोट है, ये पोटेंशियल की आपकी एक्सिस है और ये आपकी आर की एक्सिस है, ठीक है। इस प्रकार से अपन पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। कर लीजिए इसे नोट। और यहां पे लिखेंगे बच्चों फॉर लो एनर्जी, फॉर लो एनर्जी scattering, for low energy scattering only L बराबर 0 वेव, और ओनली L बराबर 0 वेव और S वेव, ओनली L बराबर 0 वेव और S वेव गेट स्केटर्ड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नहीं सर हम इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और वेव और सफर सफर फेज सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट, सफर सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट, सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट डेल्टा। Now let us consider the रेडियल इक्वेशन। तो यहां पे बच्चों रेडियल इक्वेशन मान लेते हैं, और इसको डिटेल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पे रेडियल इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों अपन d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, यहां पे इस प्रकार से लिखा बच्चों आपने, प्लस यहां पे आपने के स्क्वायर लिखा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे माइनस एल इंटू एल प्लस वन, और यहां पे आ जाएगा बच्चों अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इस पे भी यू ऑपरेट हो रहा है, बराबर यहां पे 2 म्यू वी अपॉन एच बार स्क्वायर आ जाएगा। कल जब अपन ने लिखा था बच्चों तो इसको ई की फॉर्म में लिखा था, तो यहां पे कितना आया था, 2 म्यू ई अपॉन एच बार स्क्वायर। अपन ने 2 म्यू अपॉन एच बार स्क्वायर को बाहर निकाला हुआ था, तो यहां पे ई आ रहा था और यहां पे एच बार स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आ रहा था। तो बात एक ही, और यहां पे तो ये टर्म लिखा हुआ ही था
फॉर एल बराबर 0, यहां पे लिखेंगे फॉर एल बराबर 0, और एल बराबर 0 के लिए बात करेंगे दैट टर्म बिकम्स 0। सो यहां पे लिखेंगे d2u अपॉन dr स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा बच्चों प्लस के स्क्वायर u बराबर 2μv अपॉन यहां पे लिख देंगे अपन h बार स्क्वायर, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और यहां पे लिखते हैं वेयर वेयर के स्क्वायर बराबर 2μe, म्यू क्या है बच्चों यहां पे रिड्यूस मास है, 2μe अपॉन h बार स्क्वायर। ठीक है, ये आप लेके चल रहे हैं, और यहां पे बच्चों आप चाहें तो वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, तो पहले यहां तक आप लिख लीजिए भाई। और लो एनर्जी स्कैटरिंग की आप बात कर रहे हैं तो एक बार नोट कर लीजिए इसे। अब बच्चों यहां पे जब अपन फेज शिफ्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो जो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल माना जाता है इसको अपन सेलो पोटेंशियल लेके चलते हैं। सर आखिरकार ये नया वर्ड सुनने को मिल रहा है कि सर सेलो पोटेंशियल क्या होता है। सेलो पोटेंशियल का मतलब है बच्चों जो पोटेंशियल है ये वीक पोटेंशियल है, इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नहीं है कि यहाँ पे ये इस पार्टिकल को कैच कर सके, ट्रैप कर सके। यहाँ पे इसका असर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई बाउंड स्टेट डिफाइन नहीं होगी। यहाँ पे पार्टिकल आएगा उस पोटेंशियल के इफेक्ट में आएगा तो उसमें ठीक ठाक सिग्निफिकेंट फेज शिफ्ट हो जाएगी। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता तो फिर यहाँ पे पार्टिकल के ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी भी रहती। ठीक है, तो यहाँ पे टू एनालिसिस of phase shift delta we consider सेलो पोटेंशियल। सेलो पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों वीक पोटेंशियल। वी कंसीडर सेलो पोटेंशियल, सेलो पोटेंशियल। ठीक है, देर इज नो बाउंड स्टेट, देर इज नो बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट फॉर पार्टिकल, देर इज नो बाउंड स्टेट फॉर पार्टिकल, या यूं भी कह सकते हैं यहाँ पे कोई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टू एनालिसिस फेज शिफ्ट डेल्टा वी कंसीडर शेलो पोटेंशियल, देर इज नो बाउंड स्टेट फॉर पार्टिकल। नाउ यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं कि v बराबर कितना है, v नोट है, किस रीजन के लिए, r लेस देन a के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं वैल्यूज को फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 से अपन लिख सकते हैं बच्चों d2u अपॉन dr स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, d2u अपॉन dr स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहां पे k स्क्वायर u लिखा जाएगा, स्मॉल लिख लीजिए इसको, स्मॉल u। ठीक है, बराबर यहां पे कितना लिखा जाएगा, माइनस का 2μ v नॉट अपॉन h बार स्क्वायर, और इस पे u ऑपरेट हो रहा है बच्चों, और यहां पे 2μ v नॉट अपॉन h बार स्क्वायर को लेट 2μ v नॉट अपॉन h बार स्क्वायर को बच्चों अपन मान लेते हैं
के नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, इस प्रकार से इसको ट्रीट कर सकते हैं। आइए वैल्यूज यहां पे पुटअप कर देते हैं। देन यहां पे लिखा जाएगा बच्चों d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस यहां पे के स्क्वायर u बराबर यहां पे लिख दिया जाएगा माइनस का के नॉट स्क्वायर, u लिख दिया जाएगा बच्चों। और इसको ट्रांसफर करके अपन इधर ले आते हैं तो यहां पे आ जाएगा d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर, और साथ में u बराबर यहाँ पे 0 लिख देते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इस के स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, जो कि कितना है बच्चों, k1 स्क्वायर है। तो k1 स्क्वायर बराबर यहां पे आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे लेट, नो प्रॉब्लम सर। देन d2u अपॉन डी आर स्क्वायर यहां पे आ जाएगा प्लस का k1 स्क्वायर u बराबर 0, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे लिख देंगे फॉर आर लेस देन ए, नो प्रॉब्लम सर। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज the second order differential equation, this is the second order differential equation, ठीक है। तो यहां पे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन द सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन, अब यहां पे बच्चों सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पे लिखा जाएगा u फर्स्ट बराबर, भाई फर्स्ट रीजन बोल देते हैं, जिस रीजन में पोटेंशियल प्रेजेंट है उस रीजन को फर्स्ट रीजन, और r ग्रेटर देन a जिसमें पोटेंशियल 0 हो जाता है उसको अपन क्या बोल देंगे बच्चों, उसको सेकंड रीजन बोल देंगे, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पे लिख देते हैं a साइन, और यहां पे कितना आ जाता है k1 r आ जाता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 फॉर r ग्रेटर देन a। अब बच्चों जब r ग्रेटर देन a की बात करेंगे तो आपने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो इस प्रकार से बनाया हुआ है, दैट इज अवर r बराबर a, r बराबर 0 और ये v नोट है। तो इस वाले रीजन की अब अपन बात करने जा रहे हैं। तो जब आपकी वेव इधर होगी, इधर आप वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड रीजन के लिए बात करेंगे तो बच्चों यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं है, और जब पोटेंशियल ही नहीं है तो यहां पे लिखेंगे देयर इज नो पोटेंशियल, देयर इज नो पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप लिखेंगे देयर इज नो पोटेंशियल, तो v बराबर, और यहां पे v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों v बराबर यहां पे 0 होगा, देन यहां पे के नॉट स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ पे के नॉट स्क्वायर डिफाइन ही नहीं होगा, यहाँ पे केवल और केवल के स्क्वायर ही डिफाइन होगा। सो d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे के स्क्वायर u बराबर 0 आ जाता है। यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के नॉट स्क्वायर था बच्चों, तो अब यहाँ पे के नॉट स्क्वायर तो 0 हो गया, तो क्या बच गया, k1 स्क्वायर ही बच जाता है। तो द सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते, द सॉल्यूशन। और बच्चों जो यहां पे सॉल्यूशन होगा उसको अपन लिख सकते हैं u, और यहां पे 2 लगा दिया, u2 r की जो वैल्यू होगी बच्चों, अब वहां पे a साइन लिख दिया तो यहां पे भी साइन की फॉर्म में ही आएगा। बट बच्चों जब पार्टिकल
r बराबर 0 से a के बीच वाले रीजन से निकलेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल है, और पोटेंशियल के इफेक्ट में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपका पार्टिकल स्केटर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब r ग्रेटर देन a के लिए जब आप बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको फेज शिफ्ट की बात करनी होगी। तो यहाँ पे फेज शिफ्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिख देते हैं b, तो आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिख दिया, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन के आर प्लस डेल्टा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपने फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, आपने सेकंड रीजन में पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब क्वांटम मैकेनिकल बाउंड्री कंडीशन का अपन यूज करेंगे। आर बराबर ए पे दोनों वेव फंक्शन बराबर होंगे, इनके डेरिवेटिव भी बराबर होंगे, और इनको अप्लाई करके अपन एक इक्वेशन बना देंगे जिसके माध्यम से अपन यहाँ पे फेज शिफ्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है भैया, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट आर बराबर ए, नो प्रॉब्लम सर। अब जो r बराबर a पे आप बात कर रहे हैं तो यहां पे लिखा जाएगा u फर्स्ट r बराबर a, और यहां पे u सेकंड, और यहां पे लिखा जाएगा r बराबर a। तो यहां पे बच्चों a साइन के, यहां पे a साइन के बराबर यहां पे b साइन, और यहां पे लिखा जाएगा k प्लस डेल्टा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये अपनी आ जाती है समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अपन यहां पे एंड, यहां पे लिखा जाएगा बच्चों du फर्स्ट अपॉन डी आर एट आर बराबर ए, बराबर लिखा जाएगा यहां पे du2 अपॉन डी आर एट आर बराबर ए। इस प्रकार से लिखा जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे a साइन के आर का, तो k आगे आ जाएगा तो a के, और यहां पे क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, और यहां पे r बराबर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो कोस k आ जाएगा। और यहां पे जो आप बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पे b के, और यहां पे कोस k प्लस डेल्टा लिख दिया जाएगा। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 8। नो प्रॉब्लम सर। अब यहां से आपने एक इक्वेशन ये लिख दी, एक इक्वेशन आपने ये लिख दी। अब डिवाइड कर दीजिए भाई। एक सेकंड, यहां पे फर्स्ट रीजन में बच्चों K1 था, तो यहां पे K1 था, तो यहां पे भी क्या आएगा, K1, और यहां पे भी K1 आएगा। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए। यहां पे बच्चों अपन ने कितना लिखा था, K1 लिखा था, तो यहाँ पे K1 आएगा भाई, यहाँ पे K1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो K1 ही बाहर आएगा, तो a K1 कोस K1a, और यहाँ पे b के कोस k प्लस डेल्टा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन, एक सेकेंड, 7 ही तो आएगी, 8 नहीं 7। अब यहां से इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई 6, तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे K1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे कोट, और यहाँ पे K1 a लिखा जाएगा, बराबर में यहाँ पे बच्चों b के कोस k प्लस डेल्टा है, और यहाँ पे b से b कट जाएगा, और यहाँ पे k कोट k प्लस डेल्टा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहां से इनको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 अपॉन K1, यहाँ पे लिख दिया जाएगा 10 K1a, बराबर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन K, और यहाँ पे 10 K प्लस डेल्टा आ जाएगा। बच्चों आप 10a प्लस b का फॉर्मूला तो बखूबी जानते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल जानते हैं सर, 10
ए प्लस बी बराबर लिखा जाता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b लिखा जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10a प्लस 10b और यहाँ पे 1 माइनस 10k और 10 डेल्टा लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे अपन ने लिख दिया बच्चों यही टर्म 1 अपॉन k1 और यहाँ पे 10 k1a आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दीजिए भैया क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा k, ऐसे लिखिए इसको, और यहाँ पे आ जाएगा k 10 एक सेकंड बच्चों, इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। एक यहां पे इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे अपन, इक्वेशन नंबर 8। और लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए आप जानते हैं बच्चों, जो ये के हैं इसकी वैल्यू जो है वो लेस 1 होती है। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 से कम होती है। और इसके बारे में अपन चर्चाएं भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लास्ट क्लास में बताया था, तो वहां पे समझाया था डिटेल में कि किस प्रकार से के की वैल्यू कम आती है। ठीक है, तो फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू बहुत कम होगी। एंड वी अज्यूम कर लेते हैं बच्चों अपन, वी अज्यूम दैट डेल्टा फेज शिफ्ट इज स्मॉल, फेज शिफ्ट इज स्मॉल। अगर बच्चों फेज शिफ्ट स्मॉल है तो 10k प्लस डेल्टा, देन यहां पे अपन लिखेंगे 10k प्लस डेल्टा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बच्चों k प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। यहां पे अप्रोक्सीमेट का साइन लगा दीजिए। ऐसा लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 से बच्चों अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पे रख दे गए वैल्यू, तो 1 अपॉन k1 एज इट इज रहा, यहाँ पे 10 k1a रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे k प्लस डेल्टा आया, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, अपॉन k। तो यहाँ पे k से डिवाइड होगा तो a प्लस डेल्टा अपॉन k आ जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिख देंगे आप इक्वेशन नंबर 9। चलो इसको मत दीजिए, डेल अपॉन, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से डेल्टा निकाल लीजिए। सो डेल्टा बराबर यहां पे आ जाएगा, चलो डेल अपॉन के को तो एज इट इज लिखिए, काम आएगा डेल अपॉन के अपने। तो डेल अपॉन के, इसको एक तरफ रख दिया और इस के को इधर भेज दिया बच्चों, तो यहां से 10k1a और माइनस का यहाँ पे इधर भेज के एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया k1a अपॉन यहाँ पे आ जाता है k1। और ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है बच्चों, और लगभग अपना क्वेश्चन सोल्व होने की ओर है। ठीक है, तो इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 9। अब एक बार यहां तक सोल्व कीजिए। अपन ने बच्चों यहां से फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर लिया है, और अपना जो मेन टारगेट होता है केवल एक ही चीज होता है, कैसे भी करके फेज शिफ्ट कैलकुलेट करना। अब आपके पास फेज शिफ्ट आ गया है बच्चों, अब आप सीधा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ही करना था बच्चों। अब बताइए कहां टप है। अब यहां पे कहां तक नोट कर लिया था भैया आपने, एक सेकेंड, यहीं से नोट करना है। यहां तक लिखवा दिया था शायद, स्टार्ट हो जाइए।
कर लीजिए भाई नोट। नोट। जल्दी कीजिए।
कर लीजिए भाई नोट। और जो केवल क्लास को समझने के लिए देखते हैं, जिनको नोट नहीं करना होता है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो सभी को करना होता है, बट आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। बहुत से ऐसे हैं कि नहीं सर समझा दो बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर आगे बढ़ा लिया, क्लास आगे बढ़ा लिया करो भाई। हमें तो क्या है, सभी बच्चों के अकॉर्डिंग चलना होता है, प्रॉपर एक एक चीज नोट करवानी होती है। थोड़ा सा कम टाइम दे दे इसमें तो दिक्कत आ जाती है, सर लिखने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, बढ़े आगे भाई। तो इक्वेशन नंबर 9 आ जाता है बच्चों। अब लिखेंगे बच्चों यहां पे, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम द concept of total scattering cross section, from the concept of total scattering cross section। तो यहां पे बात करते हैं बच्चों, सिग्मा टी बराबर जो लिखा जाता है 4 पाई अपॉन के समेशन एल बराबर 0 टू इनफाइनाइट टू एल प्लस 1, और यहां पे साइन स्क्वायर डेल्टा, इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहां पे एल भी लिखा था आपने, डेल्टा एल। फॉर एस वेव स्केटरिंग, फॉर एस वेव स्केटरिंग, फॉर एस वेव स्केटरिंग बच्चों एल बराबर 0 होगा, एल बराबर 0। तो यहां पे सिग्मा टी बराबर लिखा जाएगा 4 पाई अपॉन के, और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा। अब बच्चों यहां पे फेज शिफ्ट इज स्मॉल, सिंस फेज शिफ्ट डेल्टा इज स्मॉल, देन साइन स्क्वायर डेल्टा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है बच्चों, उसे लिखा जाएगा 4 पाई, और यहां पे डेल अपॉन के का होल स्क्वायर। तो बच्चों डेल अपॉन के की वैल्यू आप जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। यहां पे लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 9, यहां पे लिखा जाएगा बच्चों टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, यहां पे 4 पाई लिखा, और यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 10 k1a माइनस k1a अपॉन k1। तो यहां पे लिखेंगे 10 k1a माइनस k1a अपॉन k1 का स्क्वायर, इस प्रकार से इसको लिख दिया जाता है। और यहां पे लिखते हैं बच्चों 4, इसको भी दे देते हैं इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10, तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा टी की फॉर लो एनर्जी स्केटरिंग, फॉर लो एनर्जी स्केटरिंग, यहां पे बच्चों जो के की वैल्यू होगी वो टेंस टू 0 होगी, देन k1 स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस के नोड स्क्वायर, और यहां पे एंड जो के नोड होगा वो ग्रेटर ग्रेटर होगा के से।
तो यहाँ पे K1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली K0 स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन बच्चों, यहाँ पे जो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा वो सिग्मा टी बराबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा 4 पाई और अपॉन यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे ब्रैकेट और लिख दिया जाएगा 10 K0 A माइनस K0 A अपॉन यहां पे लिख दिया अपन ने K0 और इसका स्क्वायर। तो ये फाइनल वैल्यू आ जाती है अपनी, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 11। एक बार यहां तक नोट कीजिए बच्चों, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया अपन ने। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था, लिखना प्रारंभ कीजिए भाई, नोट कर लीजिए एक एक चीज। और ये कंप्लीट होता है तो जिसको भी बच्चों लाइव क्लास देखनी होती हैं वो एप्लीकेशन पे ऐड हो जाइए, ठीक है। और अपना सॉलिड स्टेट और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला पेपर है, उसमें सेकंड यूनिट चल रही है, एक यूनिट पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, तो कवर कर ले समय रहते, ठीक है। बाद में बहुत बर्डन आने वाला है, तो एमएससी फाइनल के जो भी स्टूडेंट्स हैं अवेयर हो जाइए। ठीक है, तो यहां पे आपने लिख लिया और इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 11, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 11 represents the total scattering cross section, total scattering cross section that is, बच्चों ये एनर्जी जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केवल के नोट, और के नोट बराबर आप जानते कितना है 2 म्यू। याद कीजिए, यहां पे लिख भी लीजिएगा बच्चों, के नोट स्क्वायर बराबर 2 म्यू पी नोट अपॉन एच बार स्क्वायर, ठीक है। वैसे पहले लिखवाया हुआ हूं, लिखवाने की जरूरत नहीं है। दैट इज independent of, that is independent of the, that is independent of the energy of the incident particle, of the incident particle, ठीक है। और थीटा और फाई पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। राधे राधे।